खजाना मेरा भी खजाना। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी दिवाली की क्लीनिंग टाइम से निपट गई होगी, आपका दिवाली का मेन्यू रेडी होगा, आपके आउटफिट्स रेडी होंगे और आप दिवाली को अच्छे से एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे। सारे काम टाइमली हो जाए तो सुकून ही अलग रहता है। इस बार दिवाली की डेट को लेके बहुत पंगा पड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपने दिवाली किस दिन मनाई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम अपना बेडरूम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मेकओवर नहीं होगा, बट दिवाली है तो क्लीनिंग तो करनी ही थी, तो थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत टचअप्स इस रूम में हमने किए हैं और दिवाली के हिसाब से ये रूम बहुत अच्छे से निखर के आया है। जब भी किसी रूम को मैं क्लीन करती हूँ या उसका रिफ़्रेश करती हूँ या थोड़ा बहुत मेकओवर करती हूँ, शुरुआत हमेशा कर्टेन्स उतारने से ही होती है। कर्टेन्स उतरते हैं, विंडो को अच्छे से क्लीन किया जाता है, जो कर्टेन रेल होती है उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वीकली क्लीनिंग रूटीन में भी शामिल नहीं होती हैं। ये तीज त्योहार या जब कर्टेन्स चेंज होते हैं ये काम तभी हो पाता है। बाकी जो नॉर्मल डस्टिंग होती है कुछ डेली बेसिस पे भी होती है, कुछ वीकली बेसिस पे भी होती है। टाइम के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। कई बार हो जाता है कि वीकली रूटीन मिस हो ही जाता है और 2 हफ्ते बाद फिर नंबर आता है और धूल जो है वो आ ही जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल धूल नहीं आती है, साफ़ सुथरा रहता है। तो आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। हमेशा की तरह हम जो है वो टीम वर्क में अपने किसी भी रूम को लेके चलते हैं। साथ साथ काम करने से ना एक तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, थकान कम रहती है और बातें करते करते उस काम का पता ही नहीं चलता है। तो विंडो अच्छे से क्लीन करी, सारी वॉल्स हमने क्लीन करी, कॉर्नर्स चेक कर लिए थे कोई स्पाइडर वेब वगैरह तो नहीं है, क्योंकि स्पाइडर्स यहाँ पे आ जाती हैं। कॉकरोचेस वगैरह तो खैर यहाँ पे होते नहीं हैं। तो जालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और मुझे मकड़ी के जाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बार मैं स्प्रे भी कर देती हूँ तो उससे भी नहीं लगते हैं। बाकी वीकली रूटीन में घर के जो हैं वो जाले साफ़ करना मेरा एक फ़िक्स रूटीन होता है। तो अभी यहाँ पे जब सारी चीज़ें अच्छे से दीवार वगैरह सब क्लीन हो गया है, उसके बाद फिर मैं ये बेडिंग उतारती हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल वगैरह गिरता है तो वो इसके ऊपर गिरे, जो मेरा मैट्रेस है वो गंदा ना हो। तो यहाँ पे रजाई का कवर मैंने उतार दिया है, पिलो कवर्स उतार दिए हैं और उसके बाद अब ये जो फिटेड शीट है ये मैंने उतारी है। लास्ट वीक मैंने अपना जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है वो वॉश किया था, तो फिर वो मैंने बिछाया नहीं था, सिर्फ ऐसे ही शीट मैंने लगा दी थी। तो अब यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ एम्प्टी कर दी है। और आज जो एक चेंज हम इस रूम में करने वाले हैं वो ये कि यहाँ से हम ये वाले बेड साइड्स हटा रहे हैं। ये बेड साइड्स जाएंगे अद्वी के रूम में, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम इसको वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। और ये बेड साइड्स यहाँ से हटाने का रीज़न यही है कि ये बेड से ना थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं और विकास जो है ना वो बिल्कुल बच्चों की तरह सोते हैं, कब किधर की तरफ वो पलटी मार दे पता नहीं लगता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उनका सोते सोते जो है वो सिर इस बेड साइड में लग के फूटा है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत शार्प हैं। लिटरली बहुत चोट लगती है इसकी। और 3 साल होने वाले हैं इस घर में। मैं कहूँगी 6-7 बार ये वाक़या हो चुका है कि उनके सर में चोट लगी है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ इस तरह के बेड साइड हम रखें जिससे उनको जो है वो चोट ना लगे और वो एक लेवल में हो। फाइनली हमें इस तरह का एक प्रोडक्ट मिला, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हमने जो बेड साइड है वो यहाँ से निकाल दिए हैं और उसके बाद जो है वो सारी हम यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। अब बेड साइड के सामने सामने तो सारी क्लीनिंग हो ही जाती
जाती है, लेकिन हटा के जब क्लीन करते हैं ना तो पीछे इतनी गंदगी निकलती है। बाल जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं, जाले जाले टाइप हो जाते हैं ना, धूल और बाल मिलके जो वो बना देते हैं पूरा जाला सा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और विकास को जो है वो डस्ट एलर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉइंट तक तो वो ऐसे ही क्लीनिंग कर रहे थे। और बेड सरकाया तो इसके पीछे से थोड़ा सा खजाना भी मिला, 1 पाउंड मिला मुझे। और एक ये है ईवी का पिंकी, जो उसने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है, बट ये बेड के पीछे गिर गया होगा तो ये अभी मिला है। और जो लोग कहते हैं यहाँ पे धूल नहीं आती है, तो ये विद इन आई थिंक 4 मंथ्स की यहाँ पे धूल जाले ये आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जून में अपना जो है ये बेड थोड़ा सरका के क्लीन किया था। तो देख लो कि कितनी धूल यहाँ पे है। भले ही यहाँ के घर जो है वो बंद बंद रहते हैं, बट धूल जो है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और आ ही जाती है। बिल्कुल नैरो सी जगह में तो बिल्कुल ही छुप के वो बैठती है। तो खैर अच्छे से सारा यहाँ पे हमने ये क्लीन करा, और जो बेड का पीछे वाला भी स्पेस है ये भी अच्छे से यहाँ पे हमने वैक्यूम कर दिया है, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिफ्रेश हो जाएं। जो मैट्रेस था मेरा, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के छोड़ दिया था, तब तक हमने बाकी की क्लीनिंग करी थी, और वो क्लिप मिस हो गई यहाँ पे जब मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था। तो कुछ यहाँ पे 20-25 मिनट ही हुए थे, और उसके बाद मैंने मैट्रेस को जो है वो थरली वैक्यूम कर दिया है। बेकिंग सोडा डालने से जो है कुछ भी अगर ओडर होती है, कुछ भी गंदगी होती है, तो वो आपके मैट्रेस से निकल आती है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा बहुत एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। बाकी जो कारपेट क्लीनर पाउडर आता है, डिओड्राइजर आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रेस के लिए। बट वही है कि वो थोड़ा सा प्राइसी साइड पे चीज़ आती है, बट घर का जुगाड़ यही है, जो नॉर्मल बेकिंग सोडा होता है आपको किसी भी क्लीनिंग आयल में जो है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, वो आप स्प्रिंकल कर लें अपने मैट्रेस के ऊपर, या फिर रग हो आपके घर में आप उसके ऊपर करके, और उसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसको अच्छे से वैक्यूम कर दें। वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और वो बहुत अच्छे से सैनिटाइज भी हो जाएगा। तो मैट्रेस भी यहाँ पे हमारा क्लीन हो गया है। इसके बाद हम छोटा सा यहाँ पे एक DIY करने वाले हैं, जो हमने एक्चुअली लंदन के एक होटल में देखा था, और मुझे उस रूम का लुक बहुत पसंद आया था। और बिल्कुल इसी तरह का लुक जब हमारा पुराना घर था, वहाँ पे जो मेरा वो लकड़ी वाला पुराना सा बेड था ना, उसके ऊपर भी हमने किया था। तो वही लुक हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ये है LED स्ट्रिप लाइट, जो हम बेड के चारों तरफ लगाने वाले हैं। इससे बहुत ही कोजी वाइब आती है, और ये मल्टी कलर की है, तो आप अपने रूम के थीम के हिसाब से कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं थीम का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कभी मैं किसी कलर के कर्टेन्स और बेडशीट्स लगाती हूँ, तो उसी हिसाब से जो है हम लाइट्स भी चेंज कर सकते हैं, तो वो अलग ही एम्बियंस क्रिएट होता है। तो लाइट लग गई है, और अब बारी आती है यहाँ पे बेड साइड्स की। तो एक्चुअली ये जो बेड साइड्स हैं ये मैंने होमरी से लिए हैं। जब मैंने लिविंग रूम का सामान लिया था तभी मैंने ये बेड साइड भी मंगा लिए थे, एक साथ ही सारी मेरी ये शिपमेंट आई थी। और ये बेड साइड हमने बना के भी पहले ही रख लिए थे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलता जाता था वैसे वैसे हम काम करते जा रहे थे। बट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ ही कंपाइल करके दिखा रही हूँ। तो बाकी क्लीनिंग और सारी चीज़ें तो एक ही दिन करी है, बट हाँ ये जो बेड साइड है ये हमने 1-2 दिन पहले ही बना के रख लिए थे। तो अगेन पैकेजिंग जो है वो बहुत ही सिक्योर आती है, और ये मैंने 24 आवर डिस्पैच में से ही लिए हैं। उसमें ये होता है कि 24 आवर के अंदर ही आपका जो सामान है वो डिस्पैच हो जाता है, और 4-5 दिन में आपको ये मिल जाता है। तो उस सेक्शन में जाके आप चेक करें। बाकी सेल इनकी बहुत अच्छी चलती रहती है, तो काफ़ी प्राइस रिडक्शन भी आपको वहाँ पे मिल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार तो बदलनी होती नहीं है। तो बेटर है कि एक बार अपना बजट बना के इकट्ठा करके कुछ दिन रुक के आप एक अच्छी चीज़ ले लें, तो आपको वो बरसों हेल्प करने वाली है। और जैसे जैसे ये पैकेजिंग खुलती जा रही थी, इसके सारे ये पार्ट्स देख के हमें चक्कर आते जा रहे थे कि फिर इसमें जो है वो बहुत टाइम लगने वाला है। फ्लैट पैक आती हैं, सारी चीज़ें खुद से ही बनानी होती हैं। पहला बेड साइड बनाने में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, और दूसरा जो है वो हमने फिर विद इन हाफ एन आवर
बना दिया, क्योंकि जब पहली बार आप करते हैं तो सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब दूसरी बार है तो वो ऑलमोस्ट स्टेप्स जो हैं वो आपको याद हो जाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा आसानी से हो गया था। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने निकाली, और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ये पूरी की पूरी क्लिप क्यों रिकॉर्ड करते हो ओपनिंग वाली। तो ये मैं अपने लिए करती हूँ एक्चुअली, और जब अपने लिए करती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो वीडियो में भी डाल ही दूँ, क्योंकि कई बार ना अगर कोई चीज़ टूट फूट निकलती है तो एटलीस्ट ब्रांड को बताने के लिए आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि कुछ पार्ट मिसिंग है या कुछ जो है वो ये टूटा हुआ आया है। तो इसीलिए एज अ प्रूफ मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, टूल्स हमारे रेडी हैं, और यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती जा रही हूँ, पार्ट्स में सेपरेट कर देती हूँ, और उसके बाद साहब उनको असेंबल कर देते हैं, और आसानी से जो है हमारी ये जो भी हम चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं वो हो जाती है। अच्छा, इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हैं इसको। और हमने तो ये 2 टायर ही लिया है, बट ये 3 टायर में भी अवेलेबल है, तो अपने स्पेस के हिसाब से आप देखिए। और मैंने 2 टायर इसीलिए लिया है कि विकास को चोट ना लगे, अदरवाइज़ अगर स्पेस के बारे में सोचें तो 3 टायर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 ड्रॉर मिल जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये हो गया था। और इसके अंदर 1-2 फीचर ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। पहला तो ये कि इसमें एक ये LED लाइट लगी हुई है बीच में, और जब वो ग्लो होती है तो रूम का लुक ही अलग आता है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है और C टाइप भी मिल जाता है, साथ ही इसमें आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी कनेक्शंस थे वो सारे हमने करे, और अभी चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है क्या, अभी ऐसे ही कनेक्ट किया तो LED लाइट बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे जली है ये। और ये जो ऊपर वाला ब्लैक पैच है इसमें एक USB पोर्ट है और एक ये C कनेक्टर है, और साथ में ये वायरलेस चार्जर है। तो जैसे आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो बस आप इसके ऊपर रख दें, अगर उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर है तो विकास ने अपना यहाँ पे फ़ोन रखा, बट उनका जो कवर है ना उसमें कुछ मैग्नेटिक सील है, तो वो हुआ नहीं, तो कवर उतार के रखा, तो फिर यहाँ पे जो है उनका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया। तो ये आप देख लीजिए। तो वायरलेस चार्जिंग है तो आपको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने हाइट वगैरह जो है सारी बिल्कुल चेक करके तभी ये ऑर्डर किए थे, और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट आए हैं। जो पहले वाला बेड साइड रखा हुआ था उससे कुछ ये 2 इंच के करीब चौड़े हैं, बट दैट्स फाइन, रूम के अंदर ये बिल्कुल सही से फिट आए हैं। तो इनको जो है वो दोनों तरफ लगाया है, और इसके बाद बेड सरका के उसको उसकी जगह पे कर दिया है। और छोटे छोटे से ये जो चेंजेस होते हैं ना रूम में, इसी से ही एक अलग फ्रेशनेस आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो जो इनकी लाइट है, ये एक अलग ही लुक लेके आ रही है पूरे रूम में। और जो ये डिम लाइट होती है ना बेडरूम में, ये आपको सोने में और उस रूम को और भी ज़्यादा एक अलग लुक देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद जो मेरे ये बेड साइड पे लैंप रखे हुए थे ये मेटल के हैं, और ये ना स्क्रैच डालते हैं। तो पहले वाले जो मेरे बेड साइड थे ना उनके ऊपर स्क्रैच पड़ गए थे, और नीचे की तरफ इसमें वायर है, तो मैं उस पर कोई फेल्टिंग पैड भी नहीं लगा सकती कि फेल्टिंग पैड लगा के इसको रख दूँ। और ये हैं इतने अच्छे, मुझे इनका डिज़ाइन बहुत पसंद है। देन आई थॉट कि इनको वॉल पे लगाते, एक बार मैंने पहले भी लगाए थे, तो इनका जो लुक है वो बिल्कुल वॉल स्कॉन्स की तरह आता है और अच्छा लगता है। अगर आप बुक वगैरह भी रीड कर रहे हैं तो रोशनी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो जब भी इस तरह से बिना लेवलर के विकास कुछ करते हैं तो वो मुझसे ही पूछते हैं, क्योंकि मैं 1-2 मिलीमीटर का भी ऊपर नीचे बता देती हूँ कि हाँ ये सही नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने नेल लगाया और लैंप जो है वो दोनों तरफ हैंग करे हैं। वायर वाइट है, और आप अगर हमारा ये वॉलपेपर देखेंगे ना तो इसमें भी वाइट बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, तो वो बिल्कुल उसके अंदर मर्ज हो जाता है वाइट वायर, पता ही नहीं लगता है कि लैंप का वायर निकला हुआ है। तो बस इस तरह के जो भी काम थे वो सब डन हो गए हैं, और अब तो बस रूम को डेकोरेट करना बाकी है। तो यहाँ पे अभी मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रही हूँ।
मैट्रेस प्रोटेक्टर आप अपने मैट्रेस के ऊपर ज़रूर लगाएं। एक तो आपको कुशनिंग भी मिल जाती है, दूसरा आपका मैट्रेस गंदा नहीं होता है। और अगर आप बेडशीट सिंपल भी बिछा रहे हैं, मैं तो जैसे ये फिटेड शीट लगाती हूँ तो ये तो बिल्कुल टस से मस नहीं होती है, बट अगर आप बेडशीट भी लगा रहे हैं ना तो उसको भी एक कवरेज मिलता है और वो स्टेबल भी रहती है अपनी जगह पे। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी है तो कई बार होता है ना कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वे छोटा बच्चा है पता नहीं चलता कई बार, तो एटलीस्ट आपका मैट्रेस ख़राब नहीं होता, जो कुछ है वो उस प्रोटेक्टर के ऊपर ही रहता है। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर इज़ ए मस्ट हैव, जो आप अपने रूम में या बच्चों के रूम में हर जगह आप ज़रूर लगाएं। तो बेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके बाद जो है अब मैं कर्टेन्स लगा रही हूँ। ये वो कर्टेन्स हैं जो पहले लिविंग रूम में लगे हुए थे, तो कर्टेन्स मैंने कुछ ऐसा बाय नहीं करे हैं। तो वही चीज़ें होती हैं घर में, इधर की उधर बस शफल कर देते हैं और हर रूम का जो है एक नया लुक निखर के आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। मुझे इस तरह से चेंजेस करने अपने घर में बहुत पसंद हैं। एक ही तरह की चीज़ देखते देखते जो है वो मैं थोड़ी सी ऊब जाती हूँ, तो हर 2-3 महीने में मैं चेंज करती रहती हूँ। बट हर बार कुछ नया खरीद के कुछ नया ही लगाएं ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टाइम के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें आप लेते जाते हैं, आपका एक कलेक्शन बनता जाता है, उसके बाद आप उनको इंटरचेंज करते जाते हैं और बस आपका जो रूम है हर 2-3 महीने में एक नए तरीके से दिखने लगता है। ये जो मेरा बेड सेट है ये मेरे ख्याल से कुछ 8-9 साल पुराना होगा। सेल में मैंने बहुत टाइम पहले ये डनेल्म से लिया था और सेल भी ऐसी थी, आई थिंक कुछ 25 पाउंड में मुझे पूरा ये सेट मिला था, जिसके साथ आपको ये कंफर्टर भी मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो बेड साइड है इसके बराबर में ही ये स्विच बोर्ड था और बेड साइड का भी यहाँ पे यूएसबी वाले कनेक्शन थे, तो ये देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे रख दिया है मैंने एक ये प्लांट। इससे रूम के अंदर एक ग्रीनरी भी आ गई है और ये जो स्विच बोर्ड है ये भी हाइड हो गया है और देखने में ये स्पेस और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा रूम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। और इस वीडियो में मैंने कोई भी रेसिपी वगैरह इंक्लूड नहीं करी है, हालांकि दिन में हमने खाना भी खाया है, बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इसको मैं बस एक सिंपल डेडिकेटेड बेडरूम रिफ्रेश की वीडियो की तरह ही लाना चाहती थी और आई होप आपको ये रूम पसंद भी आया होगा। तो सिर्फ बेड वाली लाइट्स लाइट अप करके और जो ये नाइट स्टैंड है हमारे, इनकी लाइट्स को ऑन करके रूम कुछ ऐसा लगता है और रूम का थीम आपको समझ आ ही गया होगा कि यस इस बार पर्पल कलर दिया है। इसके बाद जो हमारे ये वॉल स्कोन्स हैं ये मैंने स्विच ऑन करे हैं, तो एक डिम लाइट के साथ जो हमारा रूम है वो कैसा लगता है अब उस व्यू को एंजॉय कीजिए। मैं जब भी इस तरह के चेंज करती हूँ ना तो बार बार आके फिर मैं उसी रूम को देखती हूँ कि हाय कितना बढ़िया लग रहा है, हाय कितना मज़ा आ रहा है, खुद को ही इतना सेटिस्फेक्शन आ जाता है। और जब तक आप अपनी अप्रिसिएशन खुद नहीं करते हो ना तब तक आपको वो तसल्ली नहीं मिलती है। तो अपने काम के लिए सबसे पहले आप खुद को खुद ही शाबाशी दें। अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपने जो किया है वो सही किया है, वो आपको अच्छा लग रहा है। जब आप खुद कन्विंस होते हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाकी दुनिया क्या कह रही है, और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ऑब्वियसली वो सबको अच्छा लगता ही है ना, सही बात। तो बताना हमारा बेडरूम कैसा लग रहा है। इसके बाद ये एक मैंने 360 व्यू पूरा दिया है। जो हमारी ये बेड के ऊपर वाली सीनरी है ना, ये मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ी सी मुझे सरकानी पड़ी। वही सेम नेल्स हैं, दोबारा से मुझे नेल्स भी नहीं करने पड़े क्योंकि कुछ 2 इंच का ही फ़र्क था। और सारा रूम जो है वो बहुत अच्छे से सेट है, दिवाली के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। आर्म चेयर जो है वो इधर की तरफ मैंने रख दी है।
घर छोटा हो या बड़ा हो, रूम छोटा हो या बड़ा हो, मैटर करता है कि आपने उसको किस तरीके से रखा है, कितना प्यार आपने उस जगह को दिया है, और वो अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। और बस अब मैंने बड़ी लाइट जो है वो भी स्विच ऑन कर दी है और इस तरह से पूरा रूम अच्छे से ब्राइट हो जाता है। और अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा स्कूल में तो आपको पता होगा वाइट लाइट ऑन होते ही पर्पल जो है वो ब्लू हो जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा खेल रहता है। और वाइट लाइट क्या, ये थोड़ी सी येलो लाइट है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है हमारा ये बेडरूम रिफ्रेश होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, थोड़े बहुत कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye-bye. Evie, did you like it? I like it bed. You really like the bed? It's cute. Cute. Thank you. What is this color? It's colored purple. Purple. Thank you much. You're welcome. Do you want to sleep with Mama today? No. No? You want to sleep in your room? No. No? Then what will you do? You don't want to sleep. You don't want to sleep. Wow. Wow. How much wow, huh? Box. What a box! It's called bedside. What is it? It's a box. It's not box, it's bedside. It's a box. Say bedside. Box. You naughty, Evie. Wow. What happened in the bed? What happened? You tell me. The bed is scratch. Wow. Scratch. Scratch. Okay, say bye bye, everyone. Say bye. Let's do it in the photo. You want to? Upstairs. Okay.